नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितनी साइज की अपने को वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करनी पड़ेगी, या फिर उसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है, वो कब अपने को स्वीकृति मिलेगी और कितना अपने को अनुदान मिलेगा, इन सब की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बिंदुवार बिंदु अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई भी किसान नया है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में कि सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कौन कौन किसान इसके लिए पात्र है। तो वो किसान जो जिनके पास 5 गोवंश है, वो किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या उसके पास दूसरी चीज, उसके पास कृषि योग्य जमीन हो। अगर वो उसके स्वयं के नाम से कृषि योग्य जमीन नहीं है, या पिताजी की डेथ हो गई है, या नामांतरण के अभाव में नेशनल सेल सर्टिफिकेट भी लगा सकता है वो। दूसरी चीज की बात करें हम कि उसके लिए आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दस्तावेजों के अंदर एक जमीन की जमाबंदी चाहिए। जमीन की जमाबंदी जो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और या तो ई मित्र से ई साइन हो या फिर पटवारी के साइन हो। इसके लिए केवल जमीन की जमाबंदी चाहिए। दूसरी चीज, आपने को आवेदन कहाँ पे करना है। अब तीसरी चीज मेन बात आई कि आवेदन कहाँ से करना है। तो आवेदन आप राज किसान साथी पोर्टल से आप स्वयं भी कर सकते हो, या फिर नजदीकी ई मित्र पर जाकर जमाबंदी के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया अभी 2 दिन पहले ही शुरू हो गई है। तो जो भी इच्छुक किसान है वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए, वो जल्दी से इसके लिए आवेदन करे। आवेदन के लिए अब आवेदन करने के पश्चात हमारी स्वीकृति कैसे निकलेगी या आगे की प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही आपने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में आपके एरिया का जो एडी ऑफिस है, जो कृषि विभाग का ऑफिस है, उसके अंदर आपकी फाइल जाएगी ऑनलाइन। उसके अंदर कृषि अधिकारी के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी। उस स्क्रूटनी के अंदर ब्लॉक वार वो की जाएगी स्क्रूटनी, या दस्तावेजों की जांच की जाएगी। एक ब्लॉक के अंदर 50 किसान, ज्यादा से ज्यादा 50 किसानों को स्वीकृति मिलेगी। तो ये 50 किसानों कौन से, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया, वो उसके आधार पर उसको स्वीकृति मिलेगी। तो स्वीकृति मिलने की प्रोसीजर क्या है। तो जैसे ही आपके आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में हमारे द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज अगर सही है, सही होने के बाद में आपके एरिया के जो कृषि प्रयोगशक है और डब्ल्यू है, वो आपके घर पर आएंगे और आपके जो प्री वेरिफिकेशन बोलते हैं, जिसको अपने प्री वेरिफिकेशन करेगी। वहाँ पे कोई अपने जो जमीन है उसको देखेंगे, जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो वहाँ पे पहले से तो कोई इकाई स्थापित नहीं है, या फिर कोई वहाँ से रास्ता तो नहीं निकल रहा, या कोई सरकारी जमीन तो नहीं है, ऐसा कोई मैटर तो नहीं है। उसके लिए पहले प्री वेरिफिकेशन किया जाता है। प्री वेरिफिकेशन करने के बाद में कृषि अधिकारी के द्वारा आपकी स्वीकृति निकाली जाएगी। आपको स्वीकृति के लिए या तो आपके पास मोबाइल से मैसेज आ जाएगा, या आप राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से आपके जो ऑनलाइन आवेदन किया था उस टाइम पर जो एप्लीकेशन नंबर है उसके द्वारा आप देख भी सकते हो कि अपनी स्वीकृति मिली या नहीं मिली। उन स्वीकृति मिलने के बाद में आपको कार्य स्टार्ट करना है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करनी है। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए मतलब क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखनी है। तो वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए आपको 20 फीट लंबी, या तो 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1.5 से 2 फीट तक जो हाइट की ये वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करनी पड़ेगी। एक स्थापित कर सकते हैं, या फिर दो 10 बाई 10 की, जैसे 10 फीट की एक होगी, 10 फीट की दूसरी होगी, 10 बाई 10 की दो, अपन दो इकाई भी स्थापित कर सकते हैं। अब इसके साथ में बात करेंगे, इकाई स्थापित कर दी, इकाई अपन ने बना ली वर्मी कंपोस्ट इकाई। उसके ऊपर टिन शेड की बात करें या उसके ऊपर छाया की बात करें, तो छाया के लिए आपको आप स्थानीय जो भी मटेरियल अवेलेबल है, या कोई अपने पास चद्दर है, तो उससे अपन छाया कर सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित के लिए, जैसे इस जो दो अपन ने इकाई की या एक सिंगल की, तो उसके लिए हम बात करें कि उसके लिए कितना केचुओं की आवश्यकता होगी, तो 8 से 10 किलो के केचुए की हमारे को आवश्यकता है। वो कृषक अपने स्वयं के स्तर से उसको मैनेज करेगा, और भी जो भी आवश्यकता होगी वो स्वयं के स्तर से मैनेज करेगा। उसके बाद में जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाए, कार्य कंप्लीट होने के बाद में एक बोर्ड बनेगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा, जैसे कृषि विभाग का नाम आ जाएगा, कौन सी योजना के तहत आपका ये बना है वो नाम आ जाएगा, लाभान्वित कृषक का नाम आ जाएगा,
और जैसे आपके जो स्वीकृत होने वाली राशि कितनी है उस ये आ जाएगी, और आपके भौतिक सत्यापनकर्ता कौन है ये चीज़ें आपके वहाँ पे जो बोर्ड होगा बोर्ड पे लिखेगा। उसके बाद में आप जब भी कंप्लीट हो जाए आप अपने एरिया के सुपरवाइजर को या डब्ल्यू को सूचित कर दे कि हमारा भौतिक सत्यापन करे। उसको बोलते हैं पोस्ट वेरिफिकेशन। पहले हुआ था प्री वेरिफिकेशन, स्वीकृति मिलने से पहले प्री वेरिफिकेशन हुआ था। अब स्वीकृति मिलने के बाद जब अपना कार्य कंप्लीट हो चुका है तो वो होगा पोस्ट वेरिफिकेशन बोलते हैं या भौतिक सत्यापन बोलते हैं। आप भौतिक सत्यापन कृषि प्रयोगशाला को या डब्ल्यू को बुला के भौतिक सत्यापन करवा दे। भौतिक सत्यापन करने के बाद में आपकी फाइल हमारे पास आ जाएगी। अगर आपने व्यवस्थित काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10,000 रुपये मैक्सिमम इसके अंदर अनुदान राशि है। 10,000 रुपये या लागत का 50%। इसके अंदर आपको बिल बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। या तो यूं है, आपने अगर कुछ जो मटेरियल लाया है उसको बनाने के लिए आपके पास बिल है तो सही है, नहीं आपके पास वो जो कृषि प्रयोगशाला है वो कोई भी एक फॉर्मेट लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो भर के और साइन करना है। तो उसके बाद में आपको 10,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। 10,000 रुपये का अनुदान किस खाते में आएगा, तो जो जनाधार से आपका लिंक अकाउंट है उसके अंदर आपके डायरेक्ट डीबीटी सिस्टम से आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। तो आपको ये योजना कैसी लगी? इस ऐसी कोई और भी नई योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।